अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका सी लैंग्वेज का टीचर। तो आज आप लोग साथ सी लैंग्वेज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज के लेक्चर का अपना टारगेट है क्या, आज हम जानेंगे कि एंड ऑपरेटर क्या काम करता है। जो हमने एक प्रोग्राम पहले बनाया हुआ है कि सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाए जो कि लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए इनपुट हुए 3 अदाद का सबसे बड़ा जो अदद होगा स्क्रीन पर दिखाए। एक तरीकाकार आपको पहले भी मैं करके दिखा चुका हूँ। अब एक और तरीकाकार है अपने पास जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आपको प्रोग्रामर्स का मतलब होता है कि आपको कई तरह से काम, लाजमी नहीं कि एक काम जो बताया जाता है उसी की तरह वो काम किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके और भी मेथड्स होते हैं काम करने के। तो उसका दूसरा मेथड आपको बताना चाहूँगा एक और तरीके से, एंड ऑपरेटर के ज़रिए। जी हेडर फाइलें सबसे पहले तो कॉल कर लेता हूँ, जो हर लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके साथ वॉइड मेन, ये तो आपको पता है हर दफ़ा ये मस्ट हो चुका हुआ है। फिर जैसे पिछले प्रोग्राम में काम किया, इंटीजर ए बी सी, उसमें 4 वेरिएबल थे, इसमें हमारे पास वेरिएबल कितने आ गए, 3 के 3 रखे। नेक्स्ट वेरिएबल हमें नहीं बनाया जी। इसके फ़ौरन बाद CLR और SCR, क्लियर स्क्रीन, क्या हम कहते हैं इसकी स्क्रीन को आप क्लियर कर दें, स्क्रीन की क्लियर। और अपना शुरू करते हैं जी प्रोग्राम। आज क्या है, क्या प्रिंट करें जी, क्या प्रिंट एफ से प्रिंट करें, क्या एंटर 3 नंबर्स, कि एक ही दफ़ा से हम 3 नंबर मंगवा रहे हैं इकट्ठे के इकट्ठे। TH एंटर करें 3 नंबर्स, कोलन का साइन लगाया। तकरीबन पिछले प्रोग्राम की तरह थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन उसमें क्या था, तीनों की अलग अलग वैल्यू मंगवाई थी। इसमें कहा जा रहा है कि तीनों की इकट्ठी वैल्यू अब दें जी हमें। सेमीकोलन लगाया हम लोगों ने। अब कहते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ के अंदर आपने इस तरह से काम कर देना है, इन्वर्टेड कोमास में जाकर डी इंटीजर के लिए। फिर लगाया हम लोगों ने परसेंट का साइन, बीच में कोमा कुछ भी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा फिर से वही काम करना आपने, मतलब पहले है परसेंट का साइन, फिर डी है, फिर परसेंट का साइन है, फिर डी है, फिर परसेंट का साइन है, फिर डी है। क्योंकि हम ये ए बी सी 3 वेरिएबल है ना, तो तीनों की वैल्यू इन इंटीजर से हम स्टोर करने वाले हैं। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। जब ये इतना हो जाएगा फिर आपने कोमा लाजमी लगाना है। और जो आपके वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में जो सी वैल्यू आप स्टोर करवाना चाह रहे हो, वो अपने एंड का इस्तेमाल करते हुए एंड ऑपरेटर से ए कोमा एंड ऑपरेटर, बी कोमा एंड ऑपरेटर, सी कोमा, कोमा नहीं सॉरी सी के बाद तो कोई बनता ही नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए कोमा भी नहीं आना चाहिए असूलन। इसे हमने गायब किया। अब हम चेक करने लगे हैं इस प्रोग्राम को कि इफ़ के अंदर ये इफ़ और एंड का लॉजिक क्या बनता है। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, इफ़ अगर ए बड़ा है बी से, ओके। और अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर कौन सा होता है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके 7 बटन प्रेस करोगे एंड ऑपरेटर होता है। दूसरी काम, ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से। जब ये दोनों चीज़ें बड़ी हैं तो फिर आपने क्या कर देना है, हमें प्रिंट करके दो अगर ये ऐसा कुछ होता है। अब इसकी अपनी ब्रैकेट है, इफ़ जो लगाया उसकी अपनी ब्रैकेट्स हैं। आप ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तब भी गुजारा हो सकता है, कोई एरर आपको नहीं मिलता। तो आप कहते हैं प्रिंट एफ कि हमें प्रिंट करके दिखाओ क्या मैक्सिमम नंबर इज कौन सा, डी के अंदर जाकर कि अगर तो ए बड़ा होगा तो ए यहाँ डिस्प्ले हो जाए। पहली कहानी तो होगी ये वाली ख़त्म, बिल्कुल सिंपल सी काट तो होती है ख़त्म। अब इसका क्योंकि इफ़ है तो इफ़ के साथ एल्स का भी इस्तेमाल होता है, और जब एल्स के बाद दोबारा कंडीशन तो एल्स इफ़ का इस्तेमाल किया जा रहा होता है फिर वहाँ पे। अब हम कहते हैं अच्छा अगर ऐसा नहीं होता, बी बड़ा हो जाता है ए से, पहले ए बड़ा बी से बोला, आपने बोला अच्छा अगर ऐसा नहीं तो बी बड़ा है ए से। और साथ ये भी चेक करना है आपने कि बी बड़ा है सी से भी। इसकी अपनी ब्रैकेट्स आप नहीं भी लगाते, मैंने बताया कोई टेंशन, लेकिन मैं प्रोग्रामिंग के रूल्स के मुताबिक
मुझे ब्रैकेट्स को स्टार्ट क्लोज करना बेहतर लगता है तो मैं लगा रहा हूँ। आप नहीं भी लगाएंगे तो काम अपना चल जाएगा। प्रिंट एफ, अब इसमें मैसेज अपना आ जाएगा सेकंड वाला, वो है जी मैक्सिमम नंबर इज बी वाला, मैक्सिमम नंबर इज परसेंट का साइन डी और कोमा लगाते हैं, और कोमा लगाने के बाद बता देते हैं कि इस बार किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है। और इसी तरह हमने क्या चेक करना, फाइनल एल्स, ये इफ़ थे ना, अब फाइनल एल्स का मतलब है कि अगर इन दोनों में से लॉजिक नहीं चलता कोई तो फिर एल्स जो हम लॉजिक का बना F5 करके फुल स्क्रीन कर दूँ जल्दी, ताकि आपको ये प्रोग्राम पढ़ने में, समझने में, देखने में ज़रा आसानी हो जाएगी। तो फिर हम कहते हैं अच्छा अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करें, एल्स में जाके हम कहते हैं एल्स, उसकी ब्रैकेट में बात कर लेते हैं कि एल्स की ब्रैकेट्स में हम कहते थे सिंपल सी बात है कि प्रिंट इफ, प्रिंट एफ, कि जब वे ऊपर वाले दोनों लॉजिक ना चले तो फिर डेफिनेटली एक ही चीज़ बच जाती है, वो रहता है सी अपने पास। तो मैक्सिमम नंबर इज परसेंट डी कोमा सी, जो आखिरी वैल्यू वो हमें नज़र आ जाए। और इनके स्टेटमेंट्स भी हमें क्लोज करनी चाहिए, असूलन तो प्रोग्रामिंग है तो स्टेटमेंट क्लोज करनी लाजमी बनती है आप लोगों की। और इस ब्रैकेट के बाद हम कर लेते हैं गेट करैक्टर, गेट सी एच, कि गेट करैक्टर के ज़रिए हमें बताओ कि प्रोग्राम क्या करने वाला है हमारे साथ। इसे रन करके वेरीफाई करते हैं कौन कौन सी मिस्टेक हमारे पास आ रही है। वो कहते हैं जी एरर है, फिर से कुछ। इस बार क्या एरर निकला, यहाँ ऊपर जा कहता है जी #INCLUDE। अब फिर पहले पिछले लेक्चर में भी हमारे पास यहाँ मिस्टेक आई थी, तो यहाँ ने मिस्टेक अच्छे चेक कर लिया करनी है, CLU #include studio.h kony.h। तो उम्मीद है कि ये डन हो चुका होगा। अब चेक करते हैं कोई एरर है हमारे पास। अब कोई एरर हमें नहीं मिला। अब वो कह रहा है कि एंटर 3 नंबर्स के तीनों नंबर एंटर करो जो इसमें लगने हैं। तो पहला नंबर मैं कहता हूँ जी 5, ओके। दूसरा नंबर मैं कहता हूँ जी 4, और तीसरा नंबर मैं कहता हूँ इस बार 9। तो मैक्सिमम नंबर क्या बनता था हमारे पास 9, तो उसने 9 आपको डिस्प्ले कर दिया। दोबारा चेक कर लेते हैं, एंटर द 3 नंबर्स। पहला नंबर हम कर लेते हैं जी 100, दूसरा कर रहा हूँ 300, और तीसरा कर देता हूँ 200। दूसरे नंबर पे लगे मैंने 300 लिखा ना, लेकिन आंसर क्योंकि बड़ा 300 है तो मैक्सिमम नंबर ऑटोमेटिक आपके पास क्या लिखा आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर 300। तो ये चीज़ होती है अपने पास, ये कोड है, इसको अच्छे से हम लेते हैं समझ, ताकि ये कोड हमें हो जाए क्लियर। F5 किया और इसे कर लेते हैं Alt+Enter से फुल स्क्रीन। तो एक नज़र अच्छे से कोड चेक कर लीजिएगा आप लोग जी, ज़रा प्लीज़ समझने करें कोशिश कि स्कैनफ के अंदर इकट्ठे एट अ टाइम 3 हमने इंटीजर की जो डेटा टाइप के थे वेरिएबल्स उनको कॉल करवाया। यहाँ आज हमने क्या किया जी, ख़ास तौर पे एंड का ऑपरेटर यूज़ करते हुए इन दोनों लॉजिक्स को चेक करने की कोशिश की कि इनका हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, क्या आंसर निकल के आएगा। यहाँ लॉजिक आ रहा है, यहाँ भी लॉजिक आ रहा है। ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, मतलब ए का वेरिएबल दोनों से बड़ा है तो समझोगे ए डिस्प्ले करना है। नीचे सेम वही लॉजिक है, बी का वेरिएबल बड़ा है ए से और सी से, दोनों से जब बड़ा है तो फिर डेफिनेटली बात बी की आएगी क्योंकि बड़ा वो है। और तीसरे नंबर में हमने बोला कि अगर एन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो बाकी बचता ही सिर्फ सी है, तो सी की वेरिएबल और डेफिनेटली वो बड़ी है। तो प्रोग्राम ने चलाया तो उसने चलाने होकर हमें नज़र आ गया, कोई एरर उसमें नज़र हमें नहीं आया था। तो ये कुछ चंद छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, आपको समझ आती जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। कोडिंग आपके सामने अच्छे से मैंने चेक करवा दी है बार बार आपको करके, तो आप लोग इसको कोडिंग को अप्लाई करके देखिएगा ताकि आप कुछ लॉजिकली काम करने काबिल हो जाओ। पिछला प्रोग्राम और ये वाला दोनों प्रोग्राम अगर मिला के आप ट्राई करोगे तो दोनों के मेथड अलग हैं लेकिन काम दोनों का सेम है, आउटपुट दोनों की बिल्कुल सेम आ रही है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को भी
सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बने बेल आइकन पे इसलिए क्लिक कर लेना ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपको अवेलेबल हो सके। मैं बहुत सारे शॉर्ट कोर्स लेके इस टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड चैनल के ऊपर हाजिर होता रहता हूँ, जो आपके उम्मीद है कि काम आएंगे। तो सुनो, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ। इसे कर देते हैं क्लोज़। प्रोग्राम को सेव मैं कर रहा हूँ नहीं, आप लोग बनाइएगा, उसको लाजमी सेव कीजिएगा ताकि जो भी काम हो वो आपका लाजमी तौर पे स्टोर होता रहे जी। तो मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।